हेलो एवरीवन, आई एम आशीष एंड वेलकम टू मैथ्स पाठशाला चैनल। एट प्रेजेंट क्या है, यूपी में तीन चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला कोरोना का आतंक, दूसरा पंचायत चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव, और तीसरा छात्रों के बीच क्या है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है 25 फरवरी को जिसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से छात्रों में के बीच में एक नया उत्साह पैदा हो गया वैकेंसी को लेके, क्योंकि लगभग 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और 1 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड है। लास्ट डेट जो है क्या है वो 30 अप्रैल को 12 बजे रात तक। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन फॉर्म को डालें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट तक वेट करते हैं, फिर क्या होता है कि सर्वर क्रैश कर जाता है या फी पेमेंट फेल्ड हो गया, फिर बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। तो इसलिए क्या करें कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल दें ताकि आप एक एग्जामिनेशन सेटअप मोड में आ जाए। एक बार आप फॉर्म डाल देते हैं तो आपके अंदर क्या होती है कि एक एनर्जी आ जाती है कि मेरे को एग्जाम देना है, तो फिर प्रिपरेशन को उस तरीके से क्या करते हैं, आप अपने आप को उस प्रिपरेटरी मोड में ढाल लेते हैं। ठीक, तो 2017 के बाद जो ये 2021 की वैकेंसी आई, सबसे पहले आइए जानते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता कौन है। तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है, जिसको इंग्लिश में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड कहते हैं, ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 9534 है, जिसमें जो मोस्ट क्रेज वाली चीज है वो ये है एसआई डबल स्टार 9027 वैकेंसीज हैं सारे कैटेगरीज को मिला के, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक, उसके बाद आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का मोटो ध्यान में रहना चाहिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक, इसमें अब देखिए कि एग्जामिनेशन जो मोड है वो ऑनलाइन मोड में ली जाती है। इसकी चीजें जो डिटेल्स है, एक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन और मार्क्स, वो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले 2 आवर्स ड्यूरेशन का होता है ये एग्जाम। उसमें क्या होता है कि 4 सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिला के आपको 160 क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जानिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फायदा क्या हो सकता है कि आपको कि 160 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको आता हो ना आता हो, ब्लाइंड गेस, तुक्का, कैलकुलेटेड गेस, जो भी आप कह ले, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पीड टेस्ट नहीं देंगे, तो तब तक वो एक्यूरेसी नहीं आएगी और साथ साथ स्पीड भी नहीं आएगी। तो प्रिपरेशन के साथ अपने आप को एनालाइज करते रहिए थ्रू टेस्ट के थ्रू। ठीक, उसमें हर एक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ओवरऑल 50% मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए मिनिमम। ठीक, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कट ऑफ तो आगे की प्रक्रिया है, वो तो देखते रहेंगे। और सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन में उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहला चीज क्या है, देखिए कि जनरल हिंदी 100 मार्क्स। आपको बेसिक जो हाई स्कूल तक की हिंदी अगर अच्छे तरीके से आती है, अगर यूपी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई ऐसी हैं, किसी से भी है, तो जनरल कोई भी एक हिंदी का बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है, घटना चक्र का हो या लूसेंट का, वो ले ले और उससे अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। 100 मार्क्स का आएगा। दूसरा क्या है, बेसिक लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जनरल नॉलेज, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 100 मार्क्स का। इसका सिलेबस क्या है, बहुत वाइड है, बट आपको क्या है कितना जितना पेपर में आता है उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें एकदम जीएस एक्सपर्ट बन जाना है या पीसीएस एएस की तैयारी करना शुरू कर देना है। आप इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पिछले साल का 2017 का जो पेपर है या उससे पहले जो हुआ, उन सभी पेपर्स को एनालाइज कीजिए। एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पेपर में सवाल आ कहां से रहे हैं, और उसके अनुसार आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, उस मोड में ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वाइड एकदम पढ़ने लगे, सब कुछ कवर करना है, 4 किताबें पढ़नी है, तो फिर उसमें क्या होगा कि रिवीजन नहीं होगा, आपसे सवाल अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो जितना हो सके कंसाइज पढ़िए, बट उसको मल्टीपल रिवीजन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल बेस होना चाहिए, दूसरा उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, और तीसरा उसको बार बार रिवीजन, जिसे कहते हैं ना पुनः अध्ययन करना, वो बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें क्या है कि हमारे चैनल पे राहुल सर जो हैं, अभी मैथ्स की क्लासेस 3
प्लेलिस्ट के थ्रू ले रहे हैं। पहला परसेंटेज चल रहा है, दूसरा मेंसुरेशन स्टार्ट किया गया एडवांस मैथ में, और तीसरा यूपीएसआई की मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो करा रहे हैं। तो आप इन जो 3 सेक्शंस हैं इनको बराबर देखते रहे और रिवाइज करते रहे। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के वो करा रहे हैं, तो उस वीडियोस को आप देखा करें। और लास्ट वाला क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट, ये भी 100 मार्क्स का आता है। तो ये चारों सेक्शन पे आपको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि हर एक सेक्शन में 35% मार्क्स लानी है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट एक सेक्शन मैथ्स लगा रहे हैं, जीएस छोड़ दिया है, मूल विधि छोड़ दिया है, इधर रीजनिंग छोड़ दिया, हिंदी छोड़ दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। 2017 वाले में जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे तो उसमें ऐसे 3-4 बच्चे थे जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आपका काम क्या है कि आप हर एक सेक्शन पे प्रॉपर टाइम दे, टाइम बनाए कि हमें एक सेक्शन पे 1.5 घंटे हर दिन पढ़ना है, या फिर इस वाले सेक्शन को इतना जो वीक है उस पे ज्यादा टाइम दे, जिसमें आप अच्छे हैं उस पे थोड़ा कम टाइम दे, प्रैक्टिस ज्यादा करें। एज लिमिट 21 ईयर्स मिनिमम है, अपर एज लिमिट 28। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस मिल ही जाएंगी। ठीक, ये तो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है उसकी बात हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए 2.5 मार्क्स का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। टोटल 400 मार्क्स होता है। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है, वो होता है फिजिकल टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिटन टेस्ट में क्या होता है कि आप चलो आप पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एप्टीट्यूड अगर सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं तो मैथ्स अच्छी है, जीएस अच्छी है, तो फिर इधर आप स्कोर कर सकते हैं। आईपीसी पढ़ना पड़ता है। बट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि वो आप रातों रात 28 मिनट में 12 राउंड नहीं मारना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको 3-4 महीने की रिगरस ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं ना ग्राउंड पे, अगर आपने फॉर्म डाल दिया है या डालने वाले हैं अगले 17-15 दिन जो बचे हुए हैं उसमें, तो आप अभी से ग्राउंड को हिट करना शुरू कर दीजिए। ग्राउंड को हिट करने का मतलब क्या है कि अभी से आप ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी रिसेंट क्या है कि बीपी एसएससी एसआई की जो 22446 वैकेंसीज आई थी उसमें मेरे मार्क्स 160 प्लस ही होंगे, बट आई फेल्ड इन रनिंग ओनली। लास्ट 2 महीने से मैं भी रनिंग की ट्रेनिंग कर रहा था। 6.5 मिनट में वहां 4 राउंड मारने होते थे, लगभग 7 समथिंग लगा था मेरा, 7 मिनट 30 सेकंड के आसपास आई थिंक लगा। तो मैं इनएलिजिबल हो गया, आउट हो गया उसमें फिजिकल में। मतलब इधर तो क्लियर कर लिया बट इसकी तैयारी मैंने नहीं की थी, तो वही हुआ कि मैं बाहर हो गया, अल्टीमेटली सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया। तो अगर आप पुलिस वगैरह की जिसकी भी तैयारी करते हैं इस पे फिजिकल हो तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पे बिना ध्यान दिए हुए फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आप रनिंग पे अभी से फोकस कीजिए, अभी से ग्राउंड जाइए। और मिनिमम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, आप स्लो रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 30 मिनट्स 35 मिनट्स पे बस दौड़िए। टाइम नहीं देखना है कि मेरे को 12 राउंड कितने मिनट में लग रहा है। पहला दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं 12 राउंड 14 राउंड चल के देखिए, फिर धीरे धीरे वो टेम्पो क्रिएट होगी, फिर आपकी रनिंग धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप होगा। डाइट पे ध्यान दीजिए, अभी से भी डाइट पे आप ध्यान देना आपको शुरू करना होगा। विदाउट फिजिकल आप सिलेक्शन ले नहीं सकते। तो ये 28 मिनट में 12 राउंड लड़कों को के लिए है, लड़कियों के लिए 16 मिनट में 6 राउंड है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इधर आपका रिटन टेस्ट की तैयारी तो चल ही रही है, साथ में फिजिकल की तैयारी खुद ब खुद आप कर सकते हैं। ग्राउंड जाके जहां भी आप रहते हो, जहां ग्राउंड है वहां पे आप रनिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान जो है उसका सिलेबस देखेंगे। फिर आगे लेक्चर से हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सवाल कहां से आता है, और उस सवाल को सही तरीके से एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। कभी कभी होता है क्या है कि आपको आता होगा बट एग्जाम प्रेशर में वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, और जहां सिली मिस्टेक्स हुए आप समझिए बाहर है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह टफ हो चुका है। आप 4 साल से वैकेंसीज का लोग वेट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि तैयारी इधर तो बहुत हो रखी होगी ना। जो पिछले बार बाहर हुए होंगे उनकी तैयारी और अच्छी हो रखी होगी। तो आपको सब पूरे यूपी बिहार के भी बच्चे कुछ अप्लाई करते हैं तो सबसे आपको फाइट करना है। हरियाणा से भी कुछ बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे कि आप जहां पे रह रहे हैं उतने ही बच्चों के बीच का आपका कंपटीशन है। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा टफ हो रखा है। तो आपको अपना द बेस्ट देने की कोशिश करनी है। ठीक है,
रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और जितना से जितना हो सके आप एसटी वगैरह लगाते रहिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो फिर आप पेपर में अच्छा कर जाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में बहुत एक फन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में असफल हुए तो घबराए नहीं, ठीक है। मेहनत, मोहब्बत और मशक्कत में कहते हैं ना कि असफलता हाथ लगती है, तो घबराना नहीं चाहिए। पुनः और नई एनर्जी के साथ उस चीज को करनी चाहिए। अगर आपका मेहनत 100% है तो क्या होगा कि परिणाम में विलंब हो सकता है, बट आप उससे वंचित नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना कुछ नहीं है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जल्द ही हम न्यू सेक्शंस और न्यू प्लेलिस्ट के साथ इस चैनल पे आ रहे हैं, जिसमें आपको संविधान से रिलेटेड मैथ्स क्लासेस चल रही हैं। आने वाले दिन में जितने एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अलग अलग कंटेंट इस चैनल पे हम आपको उपलब्ध कराएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए यूट्यूब पे क्या है कि लगभग 500 चैनल से जो अलग अलग कंटेंट दे रही है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हमारा काम क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जाए, ताकि आप कम समय में ज्यादा मटेरियल मिले, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि आप पेपर क्लियर करें और जॉब लें। दैट्स इट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में संविधान।